Hello and welcome to Exam Zone 24/7. Welcome at this session, which is based on your interview guidance for SBI CU 2025. Hope, as per, similar to earlier sessions, it will also benefit to the students who didn't enroll yet to Exam Zone 24/7. So, as we know, we at very first, okay, we are going to do only asset side of balance sheet. Okay. Okay. So now in asset side, that is your loan portfolio. What to think care of if you are a branch manager or officer? You must know business of your branch. Okay. And other important things to note that you must go through all the sessions which we have taken till date. See, this is the question and this is the very good question. Extremely good. मेरा मानना यह है कि पैनल में जो भी रहा होगा whoever in panel were really brilliant people was there. Better to say a brilliant banker. Okay. This interview question was asked in the Hyderabad panel. Okay. This is most important. Looks your reasoning, means how logical you are in thinking. तो चलो, अगर आपको पता है तो यू मे कमेंट इन दिस सेक्शन. बिफोर गेटिंग द आंसर, आप इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. उससे पता चलेगा कि भाई आप कितने ब्रिलियंट हो. ब्रिलियंट इन सेंस हाउ मच यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू. ओके. सो we will be going through the question and we will be discussing how many type of loans are there. ठीक है. The answer given by the candidate was yes, but he was not able uh, to give an example of this. Can you give or create any example where no asset is created? Okay, no asset is created with the gold loan given. Okay. तो कैंडिडेट ने आंसर ये दिया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोन दें और असेट ना. उसने यस बोला था लेकिन कैंडिडेट के पास एग्जाम्पल नहीं था. कैंडिडेट फेल टू प्रोवाइड टू गिव द एग्जाम्पल. ओके. फेल्ड टू गिव एग्जाम्पल. ठीक, देखो भाई, आप लोन किस काम के लिए देते हो? ठीक है. एक तो होता है रिटेल लोन या अदर्स लोन, लेकिन उसमें टाइप क्या होता है? या तो हो सकता है वो लोन कंजम्पशन के लिए,
ओके। अगर आपने लोन कंजम्पशन के लिए दिया, असेट क्रिएशन के लिए बात अलग है। कंजम्पशन के लिए तो कंज्यूम कर लेगा। वेरी गुड एग्जांपल इज पर्सनल लोन। आप जो भी पर्सनल लोन देते हो, आप उसमें पर्पस पूछते हो तो बोलता है डोमेस्टिक नीड्स, सोशल कमिटमेंट्स, उसने पर्सनल लोन लिया है। ठीक है, इसमें कोई भी असेट क्रिएट नहीं हुआ। दूसरा, एजुकेशन लोन, इसमें कोई असेट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें भी कोई असेट क्रिएट नहीं होगा। ओके, इस तरह के लोन में असेट क्रिएट नहीं होता है। अच्छा, secondly you need to know when the asset is created or not created. एसेट से जो क्रिएट होगा वो होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब बैंक का प्राइमरी राइट उसी सिक्योरिटी पे होता है जो बैंक के पैसे से क्रिएट की जाती है। सेकेंडरी सिक्योरिटी इसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, दैट इज आल्सो असेट टू द बैंक बट means asset under mortgage or hypothecation, but it is the collateral, it is in addition to primary security. मतलब there is primary security, then there are secondary security or collateral security. Generally in banking terms we do not use that as secondary word as a secondary को. ओके, तो ये क्वेश्चन था, आप इस तरह से इसको आंसर कर सकते हो। और देन नाउ यू विल बी आंसरिंग, हाउ यू विल आंसर, यू विल आंसर सर, asset creation is not mandatory. It depends on the type and nature of the loan we are sanctioning, and also the guidelines of the bank for which no asset creation is required. देखो, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो देख लो, अभी तक नहीं पूछा गया है। एंड यूज वेरिफिकेशन करेंगे या नहीं? देखो, पर्सनल लोन में तो एंड यूज वेरिफिकेशन आपको करना ही नहीं है। पर्सनल लोन में वो अपने खर्चे के लिए ले रहा है, तो आप क्या देखोगे कि वो अगर दाल खरीदने के लिए पैसे दिया तो दाल खरीद के खाया कि नहीं, उसको सब्जी ही खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। कंजम्पशन लोन के लिए ऐसा कोई एंड यूज ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो एजुकेशन लोन जो है उसमें भी एंड यूज जैसा ज्यादा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि इस केस में आप सीधे डिमांड ड्राफ्ट आरटीजीएस स्कूल के अकाउंट में भेजते हो, जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, स्टूडेंट के डिसबर्स कर देते हो, उसको बाकी को छोड़ देते हो। तो इसमें भी जा करके, अच्छा, ये एंड यूज वेरिफिकेशन होता क्या है? एंड यूज वेरिफिकेशन ये होता है पोस्ट सैंक्शन इंस्पेक्शन का पार्ट, पोस्ट डिस्बर्समेंट आप बोलो तो ज्यादा सही है। उसमें ये चेक करना होता है स्पेशली कि फंड जिस पर्पस के लिए दिया है उस पर्पस के लिए यूज हुआ है क्या नहीं, फॉर दिस असेट क्रिएशन इज चेक। जैसे अगर कोई बंदे ने मशीनरी लगाने के लोन लिया तो आप ये चेक करोगे मशीनरी लगी कि नहीं, इसका मतलब है आप ये चेक कर रहे हैं असेट क्रिएटेड और नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन और नेक्स्ट अपने सेशन में लेके आएंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप।
For any guidance and clarification, we will be reverting back to you. Further, bomb scale 2 regular admission is closed and we are not accepting any admission, so do not text for the batch. Okay. PDF batch is still not started, and whenever it will be started, we will be texting you, we will be informing you. For till then, it is thank you and have know about first. Uh, what are questions till now it has been discussed. You need to go. You need to go through all questions. Prepare your answers accordingly. Okay. Have a nice day. Thank you.